एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 जो है वो नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड करना है हमें नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर वो एग्जिस्ट करता है रियल रूट्स को तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन को आगे। अब देखो, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। जिसने भी इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है वो पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लो ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये होता है जनरल फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था -b + (b² - 4ac/2a। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जब हम नेचर ऑफ रूट्स करेंगे तो उसमें हमें फाइंड करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है इसमें (b² - 4ac हम फाइंड करते हैं किसकी जगह, d की जगह, डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं -b + (d/2a। तो जो हमें d की वैल्यू निकलेगी वो हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। अब समझते हैं नेचर ऑफ रियल रूट्स क्या होते हैं। जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसकी कंडीशन 3 हो सकती है। वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल देन 0 होगा, या फिर लेस देन 0 होगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, और पॉजिटिव वैल्यूज आएगी मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हम फाइंड करेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब कि 2 अलग अलग वैल्यू आएगी x की। अगर d = 0 आता है सॉल्व करने पर तो क्या होता है, इक्वल रियल रूट्स, मतलब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से तो हमें 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर x 1 है तो अगेन दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 1। अगर वो 7/2 है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 7/2। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, अगर d लेस देन 0 आता है मतलब वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और जब नेगेटिव वैल्यू देता है तो नो रियल रूट्स, मतलब उसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, फाइंड करना है सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। अब ये हम पहले चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ax² + bx + c, x² bx + c के फॉर्म में है, मतलब इसे हमें कुछ भी अरेंज नहीं करना है, ये बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, हम a b c फाइंड करेंगे। तो a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट क्या है 2, b x का कोफिशिएंट -3, c कांस्टेंट टर्म 5। ये हो गया a b c। अब इसके बाद हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। b² b क्या है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 2, c 5, माइनस प्लस 3 3 जा 9, -4 2 जा 8 8 5 जा 40, 9 - 40 -31। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, -31, मतलब वैल्यू नेगेटिव में मतलब d लेस देन 0। सिंस d इज लेस देन 0 इट गिव्स नो रियल रूट्स। ये हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं देगा। तो अब इसके आगे हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। अब चलो, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा पूरा पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट, जिसके लिए a है x² का कोफिशिएंट 3, b है x का कोफिशिएंट -4√3 और c है कांस्टेंट टर्म 4। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब d इज इक्वल टू 0 आ गया। d इज इक्वल टू 0 है मतलब क्या है, इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। अब इक्वल रियल रूट्स है तो हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब हम पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड कर लिया है, तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट डी बाई 2a। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आई, 0, ये हो गया 0 अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 3। अब प्लस माइनस अंडर रूट 0, ये पार्ट तो पूरा हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट 0 0 ही रहेगा। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 बाई 2, सॉरी 2 3 जा 6। अब 4 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट 3 बाई 3। तो इक्वल रूट्स हमारे पास क्या निकल के आए, 2 रूट 3 बाई 3, 2 रूट 3 बाई 3। इक्वल रूट्स आर 2 अंडर रूट 3 बाई 3 एंड 2 अंडर रूट 3 बाई 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अरेंज है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यूज निकालेंगे। a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b होता है x का कोफिशिएंट माइनस 6, c कांस्टेंट टर्म 3। अब क्या फाइंड करेंगे हम, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 और c 3, माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 12। तो d कितना आ गया, इज इक्वल टू 12। 12 आया है मतलब सिंस d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे मतलब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रखेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b है तो माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया प्लस माइनस 12 है अंडर रूट में तो 12 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 से 3 1 जा 3। अब 2 का पेयर है तो 2 बाहर, ये अंडर रूट में बच गया 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हम देखें तो दोनों 2 के मल्टीपल है तो 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 बाहर है तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। अब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, कैसे, एक वैल्यू आएगी प्लस में, एक वैल्यू आएगी माइनस में। अब दोनों को सेपरेटली रखते हैं तो x इज इक्वल टू, एक बार रखेंगे प्लस में 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और एक बार रखेंगे माइनस में तो 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। यहाँ पे इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या निकल के आए, 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा जिसके हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है
k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. यहाँ हमें क्या बोला है, फाइंड करना है हमें वैल्यू किसकी, k की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और हम जो है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यहाँ पे क्या बोला है कि टू इक्वल रूट्स होंगे। अब टू इक्वल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसे देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो x² x कांस्टेंट टर्म इक्वल 0, हाँ ये अरेंज है। अब आगे क्या करेंगे, हम a निकालेंगे, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट 2, b लेंगे x का कोफिशिएंट k, कांस्टेंट टर्म c 3। अब क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स जो है वो क्या बोला है, टू इक्वल रूट्स, मतलब d इज इक्वल टू 0, यह हमें गिवन है। अब पहले हम डिस्क्रिमिनेंट रखते हैं, तो क्या होगा b² माइनस 4ac, b² b क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 3, k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया d इज इक्वल टू k² माइनस 24। अब हमें गिवन क्या था, टू इक्वल रूट्स, मतलब d के इक्वल में हम 0 रख सकते हैं। क्या करेंगे, k² माइनस 24 इक्वल 0, क्या हम रख सकते हैं। अब k² माइनस 24 इक्वल 0 है, 24 को इक्वल में ले जाएंगे, k² इज इक्वल टू 24। अब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इक्वल में रूट लगेगा, क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू, अब रूट्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 24, ये हो गया। अब अंडर रूट 24 ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 24 के फैक्टर्स 2 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब यहाँ हम लिखते हैं k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो पेयर है वो बाहर निकल जाएगा, ये पेयर दिख रहा है हमें 2 का, यहाँ पे ये बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर अंडर रूट 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो हमारे पास रूट्स क्या आए, k इज इक्वल टू एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 2 अंडर रूट 6 और दूसरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है माइनस 2 अंडर रूट 6। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है kx इंटू k माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। kx इंटू एक्स कितना हो जाएगा kx², फिर माइनस 2 इंटू kx 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हाँ उसी फॉर्म में दिख रहा है। अब क्या करते हैं हम a b c फाइंड कर लेते हैं। a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट k, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट माइनस 2k, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 6। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे टू इक्वल रूट्स बोला है, इक्वल मतलब d इज इक्वल टू 0। अब d क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल क्या रखना है 0, वैल्यूज पुट करेंगे b² b की वैल्यू क्या है माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है k और c 6 इक्वल 0, माइनस 2k का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल 0। अब यहाँ पर हम देखें तो 4k स्क्वायर माइनस 24k में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों 4 के मल्टीपल है, तो 4 कॉमन और दोनों में से k भी कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे k 4k इंटू k 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 और k बाहर है इक्वल 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स k इक्वल टू 0 और यहाँ k इज इक्वल
इक्वल टू माइनस का 6 इक्वल में क्या प्लस का 6। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आ रहा है k इज इक्वल टू 0। कभी भी k इक्वल हो सकता है क्या 0 के? k इक्वल टू 0 मतलब यहाँ हमारी इक्वेशन क्या थी k एक्स स्क्वायर। हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि a कभी भी इक्वल 0 नहीं होना चाहिए और k यहाँ पे 0 हो रहा है मतलब ये आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो गया k इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ही, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्या ये पॉसिबल है कि हम डिजाइन कर सकते हैं एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ से और एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर कर सकते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। मान लो ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, ठीक है, जिसमें लेंथ बोल रहे हैं ट्वाइस है ब्रेथ से। अगर ब्रेथ को हम x मान लेते हैं तो लेंथ क्या होगी 2x, है ना, और ये पूरी फील्ड जो है उसका एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर। अब हम कैसे बताएंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, मतलब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में अगर d ग्रेटर देन 0 आता है या d इक्वल टू 0 आता है मतलब पॉसिबल है। अगर d लेस देन 0 आ जाए मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ से लेंथ ट्वाइस है तो ब्रेथ को हम x मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी x मीटर एंड द लेंथ बी 2x, ट्वाइस है तो 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है कि एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू, अब लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, एरिया हमें गिवन है 800। अब लेंथ हमारे पास क्या है 2x इनटू ब्रेथ हमारे पास क्या है x इक्वल 800। 2x इंटू x 2x स्क्वायर इक्वल 800। अब यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। 800 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमारे पास x की टर्म नहीं है तो उसे हम क्या लिख लेते हैं प्लस 0x, ये इधर आया तो माइनस का 800 इक्वल टू 0। अब इससे हम बताएंगे कि हमारे पास a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b 0 है x का कोफिशिएंट और c माइनस 800, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c है माइनस 800। अब 0 का स्क्वायर 0, अब 0 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400, 0 प्लस 6400, d कितना आ गया 6400, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर है डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब क्या है पॉसिबल है वैल्यूज फाइंड करना। इट इज पॉसिबल टू फाइंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड। अब फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा। अब x इज इक्वल टू ये 400 है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब हमने क्या देखा कि वैल्यू जो है वो लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं लेंगे हम, ओनली क्या बची फिर पॉजिटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो यहाँ पर ब्रेथ x मानी थी हमने, ब्रेथ कितनी हो गई 20 मीटर।
और लेंथ कितनी मानी थी हमने 2x, तो 2 × 20 इक्वल 40 मीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव इज इक्वल टू, क्या निकल के आया, 20 मीटर। और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव इज इक्वल टू, ब्रेथ जो थी, सॉरी लेंथ आई 40 और ब्रेथ कितनी आई जो हमने एक्सलेट करी थी वो आई 20 मीटर। यहाँ पे हमने ब्रेथ को x माना था इसलिए x किसके बराबर आया था, 20 के, और लेंथ हमने 2x माना था तो 2 × 20 करा तो लेंथ कितना आया, 40 मीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थी, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें बोला है अगर सिचुएशन पॉसिबल हो तो डिटरमाइन करनी है हमें प्रेजेंट एजेस। अब सिचुएशन दी क्या है, यहाँ बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ये बोल रहे हैं कि 2 फ्रेंड्स की एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है। मान लो ये 2 फ्रेंड्स है, इन दोनों फ्रेंड्स की एज का सम ये है 20 ईयर्स। अब आगे बोला है 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, दोनों के एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स है। अब यहाँ पर देखो किसी एक की एज को अगर हम x मान ले तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी, x को जब हम माइनस में ले जाएंगे, अगर हमने एक की x मानी है तो दूसरे की 20 - x हो जाएगी। तो यहाँ हम कंडीशन लिखते हैं, लेट द present age of one friend be x years and the present age of second friend be 20 - x years। ये हमने मान लिया, लेट कर लिया। अब आगे कंडीशन हमें क्या दी है, 4 years ago, 4 years ago, 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा x - 4 years। सेकेंड फ्रेंड की एज, सेकेंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू कितनी थी, 20 - x, इसमें माइनस क्या करेंगे, 4 years अगो की बात चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 - 4 16 - x years। अब यहाँ पे आगे कंडीशन क्या दी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों के एज का प्रोडक्ट, मतलब x - 4 × 16 - x क्या है, 48। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में, तो x × 16 - x -4 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 16 - x इक्वल 48। अब सॉल्व करेंगे, x × 16 16x, x × x x² -4 × 16 -64, माइनस माइनस प्लस 4 × x 4x इक्वल 48। ये है। अब अरेंज करते हैं, -x² 16x + 4x 20x -64, ये 48 इधर आएगा, माइनस का 48 इक्वल टू 0, -x² + 20x माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, 8 4 12 6 4 10 1 11। अब देखो x के वैल्यू नेगेटिव है, मतलब पूरी इक्वेशन को हम इक्वल में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x², ये प्लस का माइनस में 20x, ये माइनस का प्लस में 112 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन।
अब हम इक्वेशन के बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं ताकि हम बता पाए कि रूट्स जो है उसका नेचर क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट -20, c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 112। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -20, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112, माइनस माइनस प्लस 20 का स्क्वायर 400, माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब 400 माइनस 448 क्या आ रहा है, माइनस का 48, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल है माइनस का 48, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया मतलब अब आगे सॉल्व नहीं होगा। तो क्या हो गया, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो नो रियल रूट्स की है, नो रियल रूट्स हो गया मतलब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, हम दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ हमें क्या बोला है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम डिजाइन कर पाए रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पैरामीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अगर हाँ तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। अब यहाँ पे समझो कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर और पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर है 80 मीटर। अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ दोनों नहीं है, तो हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। 2 डिवाइड में जाएगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 40। अब लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास हो गया 40। अब लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक को हमें लेट करना पड़ेगा, तो हम लेंथ को लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ अ पार्क बी x। अगर हमने इसे x माना है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स एंड द ब्रेथ of a park be 40 minus x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया क्या होता है, सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू 400, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल 400। लेंथ क्या है, x लेट करी हमने, ब्रेथ 40 माइनस एक्स इक्वल 400। अब x का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में x इंटू 40x माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल 400। अब यहाँ पे x स्क्वायर नेगेटिव है तो यहाँ की सारी वैल्यूज को हम इक्वल में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल में जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू इक्वल में जाएगी नेगेटिव 40x, ये इक्वल नहीं है, प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। अब कंडीशन हमें देखनी है कि पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, रियल रूट्स। अब रियल रूट्स फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें सबसे पहले a देखते हैं, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b है x का कोफिशिएंट -40, c है 400। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 400, माइनस माइनस प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16 1600 माइनस 4 4 जा 1600,
1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है मतलब क्या आएगा? इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब सिचुएशन पॉसिबल है। यस, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। सिचुएशन पॉसिबल है तो अब हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप डायरेक्ट डी भी रख सकते हो। अब वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमने निकाला किसके बराबर है? इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2a। a क्या है? 1। अब देखो ये कंडीशन तो पूरी खत्म हो गई, क्या बचा? माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 जा तो 20 आया। अब आप बोलोगे x तो इक्वल टू 20 आ रहा है, 2 कहाँ आ रहे हैं? 2 इक्वल रूट्स कहाँ आ रहे हैं? तो जब हमारे पास x इक्वल टू 20 आया तो यही क्या है? 2 इक्वल रियल रूट्स कहलाते हैं, मतलब दोनों वैल्यूज 20 ही है ना। अब x हमने किसको ऐड करा था? लेंथ को हमने x माना था, तो लेंथ कितनी हो गई? 20 मीटर। ब्रेथ को हमने 40 माइनस एक्स माना था, तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो दोनों का आंसर क्या आया? 20। लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेथ भी 20 मीटर है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।